अरे जी, अच्छा है ना हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा है। उनका क्या होता। ना ही तो हमारे पास अच्छा घर है और ना ही अच्छा लिबास जो हम उनको देते। वक्त भी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। ओहो, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बुरा वक्त जिंदगी का एक हिस्सा है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, एक दिन जरूर इसका सिलसिला मिलेगा। क्या मेहनत। 80 दिन कमा के लाओ और 80 दिन खा लो, वो भी बड़ी मुश्किल से। सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है। जा मेरी कुल्हाड़ी लेके आ, मैं लकड़ियाँ काट कर लाऊं। वो इसे कुल्हाड़ी ला कर देती है। बाला जंगल में जा रहा होता है तो उसे दूर से कुछ नजर आता है। वो जल्दी जल्दी इसके पास पहुंचता है। बाला देखता है कि एक छोटा सा भालू जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। अरे कितना प्यारा भालू है, लेकिन इसे क्या हुआ? लगता है किसी ने तीर मारा है इसे। ऐसा करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। लो जी, कर लो बात। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। अरे ये क्या उठा के ले आए हो? इसको कहाँ से खिलाएंगे? क्या है ये? देखो देखो कितना प्यारा भालू है। अभी हम थोड़े दिनों के लिए इसे अपने घर रखेंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो भालू को अपने घर में रख लेता है। एक दिन इसके घर चोर आ जाता है। ओ बाबा साईं, बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है यहाँ से कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा, यानी कि कुछ न कुछ कीमती। मालिक मालिक उठ जाओ, मालिक मालिक चोर आ गए, मालिक मालिक उठ जाओ मालिक उठ जाओ, चोर आ गए, चोर 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 आ गए, मालिक मालिक उठ जाओ मालिक उठ जाओ। अरे बाबा साईं, बोलने वाला भालू, अगर इसे ही बाजार में बेच दूं तो बड़ा अच्छा रेट मिलेगा। क्या रे भालू बड़ा शोर कर रहा है? तो बाबा साईं तो मैं ही लेने आया हूँ। चोर सारी रात चलता रहता है और सुबह हो जाती है। उफ उफ बाबा साईं, मैं तो थक गया और शहर अभी भी बड़ा दूर है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर इस दरख्त के नीचे आराम कर लेता हूँ, कोई ना पहुँच ही जाऊंगा। वो एक दरख्त के नीचे लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। इतने में वहां से एक बादशाह गुजरता है। भालू इसे देखकर बचाओ बचाओ बचाओ, चोर है ये, चोर है, इसने मुझे यहाँ चोरी किया है, चोरी करके ये मुझे यहाँ लाया है, चोर है ये। वाह रे, बोलने वाला भालू कितना नायाब है ये। ऐसा करता हूँ, मैं इसे खरीद लेता हूँ, ये मेरे महल में बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं बादशाह सलामत, ये भालू झूठ बोल रहा है। ये भागा हुआ भालू है, ये मेरा अपना भालू है। बाबा साईं की कसम ले रहा है। क्यों बाबा साईं? चोर है ये, चोर है, इसने मुझे यहाँ चोरी किया है, चोरी करके ये मुझे यहाँ लाया है। मैंने कोई चोरी नहीं की बादशाह सलामत, आप मेरी बात का यकीन करो। ये भालू कन्फर्म झूठ बोल रहा है। इसे किसी ऐसे मासूम सा भालू मत देखो, ये बहुत ही चालाक भालू है, इसलिए मैं इसे बाजार बेचाऊंगा आज। हाँ ठीक है, तुम चोर नहीं हो, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम इसके पैसे ले लो, उतने पैसे के मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा, मुंह भर दूंगा तुम्हारा। तुम इसको मुझे दे दो। जो हुक्म बादशाह सलामत, मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ? आप मेरा मुंह बस पैसों से भर दो। बादशाह भालू को लेकर चला जाता है। वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह भालू से कहता है, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? पहले तो तुम ठीक से बातें भी करते थे, अब तो खाना भी नहीं खाते, क्या हुआ? बादशाह सलामत, आप मुझे आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। बादशाह सलामत, आप मुझे आज़ाद कर दो, मैं वापस आता रहूँगा। बादशाह का दिल भर आया। ठीक है, अगर तुम इसी में खुश हो तो तुम आज़ाद हो, तुम्हारे लिए महल के दरवाजे खुले हैं, तुम अभी जा सकते हो। वो जाते हुए इसे सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली देता है। भालू उसे लेकर बाला के पास आ जाता है।
मालिक मालिक मालिक, तुमने मेरी जान बचाई थी ना, मेरी जान तुमने बचाई थी ना। ये लो सोने के सिक्के, तुम उन्हें बेचकर अमीर हो जाओ, अमीर अमीर सबसे अमीर। बाला और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। रामापुर गांव में एक इलेक्ट्रिक शॉप थी। इसके मालिक का नाम श्याम था। श्याम हर वक्त पैसे बनाने के चक्कर में रहता। क्या करूँ, ऐसा जो रातों रात अमीर हो जाऊँ, इतना अमीर हो जाऊँ कि सारी दुनिया मेरी दौलत देख के जले। इतनी देर में वहाँ एक आदमी आया। आदमी, अरे जनाब डी 8 बल्ब बताइए 80 वाट था, मिल जाएगा क्या? आधेरी बली में 120 वाट का लगाया था, लेकिन वो कोई कमीना उतार के ले गया। अभी 80 वाट का लगा रहे हैं, काम चल जाएगा इससे। जी सर, क्यों नहीं, आप हुक्म करो कौन सा बल्ब दूं? ये इतने सारे बल्ब हैं, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, सैमसंग, फिलिप्स, सारे आइटम अपने पास हैं। नॉन ब्रांडेड बेचे हैं, अगर आप कहते हो तो मैं नॉन ब्रांडेड दे देता हूँ। ब्रांड वाले के बराबर ही चलेगा और कीमत उससे आधी है। अच्छा है ना, नॉन ब्रांडेड भी अच्छा रहेगा। मैं बस आपको चेक करा देता हूँ, इसकी भी गारंटी है। अगर कोई बोले तो कहना श्याम ब्रांड का बल्ब है, सारी उम्र चलेगा। वो इसे बल्ब चेक करा के देता है। लगा दिया ना चूना, बेवकूफ लोग बस इसी तरह आते रहें तो मैं रात दिन में अमीर हो जाऊंगा। शाम रात होते ही गांव से बल्ब उतार लेता था और किसी को पता नहीं चलता। वो लोगों के घरों और गलियों से भी बल्ब उतार लेता। गांव के कुछ गरीब बच्चे गली में लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते थे। एक दिन शाम ने वहां से भी बल्ब उतार लिया। अगले दिन जब बच्चे पढ़ने आए तो वहाँ लाइट ही नहीं थी। अरे बिट्टू यार, आज तो बल्ब ही नहीं है और कैसे पढ़ेंगे? सुबह बाहर पड़ेगी, अभी क्या होगा? चलो अभी वापस चले जाते हैं। और तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम क्या कर लेंगे? इसको ज़रूर सजा मिलेगी जिसने हमारा बल्ब चोरी किया है। वो परेशान होकर घर चले गए। पूरा गांव शाम के इस काम की वजह से बहुत परेशान था। वो सारे लोग इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन चले गए। अरे रोज कोई ना कोई बल्ब उतार के ले जाता है, पुलिस क्या कर रही है? इतने टाइम से पुलिस का क्या काम है? अरे सारे गांव का नुकसान हो रहा है, हम गरीब लोग कहाँ से बल्ब लाएंगे? हम जहाँ हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी करेगा? है किसका ये काम है? पुलिस मिली हुई है, साथ सारा कागज है। अजी देखे आप शोर ना करें, शोर तो किसी मसले का हल नहीं है ना। अब ऐसे शोर करेंगे तो ऐसे क्या बनेगा? अभी वो चोर इतना तेज है कि हमारे पुलिस स्टेशन से भी बल्ब उतार के ले गया। अभी हम क्या करें? हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा देता हूँ, वो सारी रात उधर ही ड्यूटी करेगा। इसके बाद चोरी नहीं होने वाली, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। जी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ओहो पुलिस, वो भी मुझे पकड़ने के लिए? ये कौन सा मसला है? ये एक पुलिस वाला क्या ड्यूटी करेगा? ये एक गली में है, मैं दूसरी गली से अपना काम कर लूँगा। साहब जी आपने कहा था कि चोरी नहीं होगी, आज फिर कोई बल्ब उतार ले गया। अभी हम गरीब लोग हैं, क्या करेंगे? अरे ये काम भी नहीं हुआ तेरे से। अबे पूरे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। जब तुम्हारी ड्यूटी होती है तो ड्यूटी क्यों सही से नहीं करते? अब क्या मैं तुम्हारी जगह जाके वहाँ ड्यूटी करता? साहब जी मैं क्या करता, मैं गली में ड्यूटी कर रहा था, वो दूसरी साइड से चोरी करके निकल गया। वो चोर बहुत शातिर दिमाग है, शायद इससे पहले से ही पता चल गया था। लेकिन मैंने भी ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। सिर्फ अगले 2 दिन में चोर आपके सामने होगा यहाँ पे। कांस्टेबल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी था। एक दिन इसने सारे गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, कांस्टेबल अब गांव का जो भी आदमी बल्ब लेके आएगा पहले उसे मेरे पास लेके आएगा, तो ही हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। वो सारे लोग बल्ब लेकर आते और वो इनमें सेंसर लगा के देता। इलेक्ट्रिकल स्टोर पे जाता, कांस्टेबल एक बल्ब चाहिए, लेकिन मैं लेने से पहले उसे अपनी मशीन में लगा के चेक करूंगा, अगर ठीक हुआ तो ही लूंगा। ठीक है जी, जैसे आपको अच्छा लगे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद वो शाम की दुकान पे जाता है। मैं लेने से पहले उसे अपनी मशीन में लगा के चेक करूंगा, अगर ठीक हुआ तो ही लूंगा।
अरे जी आप इधर चेक कर लेना, पूरे 6 महीने की गारंटी है, ऐसा चलेगा। और शाम ब्रांड की गारंटी तो अलग से है। ये 6 महीने की तो खत्म हो जाएगी, लेकिन शाम की गारंटी खत्म नहीं होने वाली साहब जी। कांस्टेबल ने जैसे ही वो बल्ब मशीन में लगाया तो मशीन करने लगती है। अरे क्या लगता था तेरे को, साले चोर पूरे गांव की नाक में दम करके रखा है और पुलिस स्टेशन से भी बल्ब चोरी करके ले गया। क्या कर रहे हो? मैं कोई चोर नहीं हूँ। क्या हो गया? मुझे क्यों ऐसे लेके जा रहे हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आया। अभी खा जेल की आवाज साले। हाँ साहब जी, क्या कहा था कि सिर्फ 2 दिन में चोर इधर होगा, ये लो संभाल लो अभी। एसआई और गांव वाले सारे बहुत खुश हुए। यमुनापुर गांव में मिट्ठू नामी आदमी रहता था। वो बहुत गरीब इंसान था। वो बाला सेठ के पास काम करता था। बाला सेठ इसे वक्त पे तनख्वाह नहीं देता। एक दिन मिट्ठू की बीवी ने इससे कहा, अरे जी आप इतना काम करते हैं, आपका मालिक ना तो आपको वक्त पे तनख्वाह देता है और ना पूरी तनख्वाह देता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? अभी ना तो मुझे कोई काम मिल रहा है, इन बच्चों का क्या होगा? तुम परेशान मत हो, मैं आज ही सेठ से बात करूंगा। आज मैं ज्यादा काम करूंगा और सेठ खुश हो जाएगा। शायद वो मुझे पिछला हिसाब भी दे दे। आज मिट्ठू ने बहुत ज़्यादा काम किया। वो सेठ को खुश करने के चक्कर में था ताकि वो अपनी तनख्वाह ले सके। सेठ भी इसकी तरफ देख के हैरान था। मालिक आज तो मेरा हिसाब दे दो, घर में बच्चे भूखे हैं। आज तो इतना काम किया, पूरे 5 बंदों का काम खुद मैंने किया अकेले। आज तो बनता है, आज तो मेरा हिसाब दे दो। सेठ भी बहुत लालची और चालाक इंसान था। वो दिल ही दिल में सोचता है, सेठ अगर ऐसे ही इसके पैसे दबा के रखूं तो मेरा ही फायदा है। ऐसे लालच में ये ज्यादा काम करता रहेगा। अरे मिठू, काम तो तूने ज्यादा किया है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे कम हैं। मैं अगले महीने में तुम्हें दे दूंगा, तुम बस ऐसे ही काम करते रहो। मालिक आपने पिछली बार भी यही कहा था। आपको तो पता है मेरी तनख्वाह कम है और आप टाइम पे देते भी नहीं। मैं इतने टाइम से आपके पास काम कर रहा हूँ। इन खेतों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है और आप मुझे इसका ये सिला दे रहे हो। क्या रे, मालिक से जुबान लड़ाता है? तुम जैसे गरीब लोगों को खाने के लिए मिल जाए तो मालिक से जुबान लड़ाते हो, तो काटने के लिए दौड़ते हो। तुम जिस हिसाब से काम करते हो उस हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह ठीक है। अगर इधर उधर कहीं ज्यादा तनख्वाह मिलती है तो उधर चले जाओ। तेरे जैसे दिन में मेरे पास बहुत आते हैं। गुरूर अच्छा नहीं मालिक, मैं तो दिल लगा के काम कर रहा था, लेकिन तुमको तो कदर ही नहीं। मिट्ठू परेशान होकर घर आ गया और अपनी बीवी से कहने लगा, मिट्ठू मैं कल से मालिक के पास काम पे नहीं जा रहा। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि कोई काम कर सकें या कोई कारोबार कर सकें। अभी क्या होगा? अब मेरा दिल भर गया है और गुलामी नहीं कर सकता। अब हम खेती करेंगे। मैं वहाँ पर भी यही काम करता था। अरे जी बात तो ठीक है आपकी, लेकिन खेत के लिए तो ज़मीन चाहिए होती है, वो हमारे पास तो है ही नहीं। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? तुम परेशान क्यों होती हो? इतना बड़ा घर है, वो सामने वाला कोठा है, हम इसकी छत पे खेत बना लेंगे। आजकल ऐसा ही होता है, लोग घरों की छतों पे खेत लगाते हैं। हम वहाँ पे बांस लगाएंगे और वैसे भी बांस का रेट आजकल मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा गुजारा हो जाएगा। क्या जी, छत पे? घर की छत पे? वो कैसे? मिट्ठू ने घर की छत पर बांस उगा लिए। वक्त गुजरता गया और बांस तैयार हो गए। मिट्ठू देखकर हैरान था, जिसमें से उसने देखा कि एक बांस का रंग बिल्कुल सोने की तरह है। अरे इसका रंग तो बिल्कुल सोने की तरह है, कहीं ये असली सोना तो नहीं?
ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा काट के ले जाता हूँ। अगर सोना हुआ तो अपना काम हो जाएगा, और सारा लेके गया तो लोगों को शक पड़ जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ही टुकड़ा लेके जाता हूँ। वो इसे सुनार की दुकान पे ले गया। अरे ये तो बहुत ही उम्दा किस्म का सोना है, कहाँ से लाते हो और किथू ले आंदा ई? सेठ, मेरे पास ऐसा बहुत सोना है, तुम अगर अच्छा दाम देते हो तो मैं तुम्हें ही ला के दिया करूँगा। तुम बस बेफिक्र हो जाओ, तुम ऐसे ही सोना लेके आते रहो, मैं तुम्हें मार्केट से सबसे अच्छा दाम दूंगा। बस ऐसे ही लेके आते रहो, जितना भी होगा चलेगा। ओके। अब वो सोने का बांस लाकर बेचता और खूब पैसे बटोरता। देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो गया। अब उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां, कारें और बंगले हैं। हीरापुर गांव में जग्गू अपने पिता श्यामलाल और अपनी बीवी राधा के साथ रहता था। वो कोई काम ना करता, वो या तो दिन भर सोता रहता या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। एक दिन श्यामलाल इसे कहता है, ओ जग्गू जल्दी से उठ जा, आलसी इंसान, कोई काम कर ले, उठ जा, जल्दी से उठ जा, मेरे साथ मालिक के खेतों में चल। और एक आप पिताजी आप सोने भी नहीं देते, तुम जाओ काम पे, मेरे से नहीं होता ये काम शाम। अभी 9 घंटे हुए हैं, अभी मैंने और सोना है पिताजी। क्या सोना है? अभी और सोना है? आधा दिन निकल गया और अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। उठ जा, कोई काम कर ले, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, खाना और सोना। अरे शर्मा जी के लड़के से कुछ सीखो, वो किस तरह काम करता है। अरे क्या शर्मा जी लगा के रखा हुआ है, मैं जानता हूँ उसे जो वो काम करता है। अब मेरे सामने शर्मा जी ना करना। अगर इतना ही मसला है मेरे सोने का तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे भी दिन भर की टाटा सुन के मैं तंग आ चुका हूँ। क्या टाटर? अब तुम्हें मेरी बातें टाटर लगती है? जा बेटा चला जा, मैं भी देखता हूँ तू कैसे रहता है। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। जब नहीं होगा तो तब कदर आएगी तुम लोगों को मेरी, तब पता चलेगा। अरे जी रुक जाइए, गुस्सा मत होइए, पिताजी ऐसे ही कहते रहते हैं। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। क्या पिताजी अब वो चले गए? आपको क्या जरूरत थी ये सब कहने की? अभी क्या पता क्या होगा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कब क्या होगा। राधा बेटी तुम परेशान मत हो, ये कहाँ जाएगा, ये इसका रोज का काम है, कोई न वापस आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। जग्गू घर छोड़ के चला जाता है। जग्गू चलता रहता है और उसे रात हो जाती है। वो अब गहरे जंगलों में पहुंच चुका है। बाप रे, कहाँ भटक गया, क्या जरूरत थी मुझे गुस्सा करने की। अब क्या होगा, कहीं कोई जंगली जानवर मुझे यहाँ खा ही न ले, क्या होगा अब। वो इसी सोच और परेशानी में जा रहा होता है कि उसे दूर से एक रोशनी नजर आती है। वहाँ गया है, लगता है किसी का घर है। चलो जल्दी उधर ही चलता हूँ, यहाँ से रोशनी नजर आ रही है। वैसे भी और कोई रास्ता भी तो नहीं है, उधर ही चलता हूँ। घर के पास पहुंचते ही जग्गू, ये लोग को नहीं लगता है डाकू हैं, डाकू लग रहे हैं तो इतनी सारी बंदूकें रख के बैठे हैं। पर मेरे को क्या खतरा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मुझसे लूटेंगे, अपने को क्या डर। इतने में एक डाकू की नजर जग्गू पे पड़ जाती है। ओ कौन है वहाँ? वो थे कौन है वे? वो सारे तैयारी कर लो, कोई पुलिस का आदमी बाहर आ गया है। सीधी तरह हाथ ऊपर करो है, नहीं तो गोली मार दूंगा, वह गोली मार दूंगा। नहीं, मैं हाथ ऊपर करता हूँ, मारना नहीं, मैं कोई पुलिस का आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस रास्ता भटक गया हूँ, इधर आ गया हूँ। अच्छा रास्ता भूल गया था। रास्ता भूल गया था ये। जी डाकू सरदार, मैं रास्ता भूल गया हूँ। हाथ ऊपर, हाथ उठे हुए, हाथ उठे। मैं देखता हूँ तुम कैसे रास्ता भूल गए हो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें सही रास्ता।